हेलो एवरीवन। सो अब हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस चैप्टर में भी चैप्टर फर्स्ट की तरह कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है इस चैप्टर में कि हम जो है अपने मटेरियल्स को ग्रुप में कैसे जो है डिवाइड करेंगे। इन पूरी चीज़ों में हम ये तो जानते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कितनी वैराइटीज़ में हम उन्हें देखते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना बताता है आपको कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, हमारे ऑब्जेक्ट आसपास के ऑब्जेक्ट हैं वो लार्ज नंबर ऑफ वैराइटीज़ से मिलकर बने होते हैं। चाहे आप कुछ भी देख लो, जिसमें आप फुटबॉल है, ग्लास मार्बल है, या फिर आप कह लो कोई भी प्लास्टिक बैग्स हैं, या आप कह लो टब है, या आप कह लो पेन पेंसिल चेयर, कुछ भी हो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ से मिलकर बने होते हैं। ये देखिए आप में एक वैसे तो कुछ भी नहीं है, बट वही है, कुछ बताने को नहीं है तो चलो कुछ एक्स्ट्रा ही कह देते हैं। तो ये देखिए, जैसे चैप्टर टेबल 4.1 में, इस चैप्टर में आपको ये दे रखा है कि आपको ऑब्जेक्ट देखने कितने आपके आसपास हैं और वो किस टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर इस एक्टिविटी 2 में आपकी बात आ गई कि वो जो मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं ना, उनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये जैसे कि ये देखिए, वुड वुड से चेयर भी बनती है, टेबल, कार्ट, प्लफ, व्हील, सब कुछ बनता है। पेपर, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़ पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं और कितनी वेराइटीज़ ऑफ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता ये चलती है कि एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। मतलब कि एक जो ऑब्जेक्ट है ना, वो या तो सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से बना होगा, या बहुत टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होगा। मतलब एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, बहुत टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होगा। अब इसमें बताया गया कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है। इसमें ये देखिए, ये बोला गया है कि क्या आप कभी ये नहीं सोचते हो कि पीस ऑफ क्लोथ से टम्बलर क्यों नहीं बनता, क्यों बनेगा, लिक्विड को कैरी करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिली सा क्वेश्चन हो गया। तो मतलब इसमें ये बताने वाली चीज़ है कि हर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम मटेरियल यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है उस मतलब चीज़ों का, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल यूज़ करते हैं। हमें लिक्विड कैरी करना है तो इट्स सम भी हम ग्लास यूज़ करेंगे, हम स्टील यूज़ करेंगे, हम क्लॉथ यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए कुकिंग मैथड में क्लॉथ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं है उसकी, राइट। अब इसके बाद जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप किस बेस पे, किस पर्पज़ से पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको फिर भी ज़्यादा ही बता दिया। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कुछ जो है, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होंगे, तो ये होता है कि वो उसको कहते हैं ल्यूस्चर, राइट। ठीक है, कुछ जो है शाइन नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे बहुत रफ होंगे, ठीक है, तो कुछ जो है नहीं होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट जो है हार्ड होंगे, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट आपका होगा जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। सॉल्यूबल मतलब समझ रहे हैं, वाटर में मिल जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। कुछ जो है ट्रांसपेरेंट होंगे, ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। तो कुछ जो है ओपेक होंगे। वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है ना, क्या हम उसके आसपास देख सकते हैं आर पार, मतलब कि नहीं ना फिर। तो ये देखिए, आपने बोला कि अब आप ये है आपका टेबल 4.3, जिसमें बोला गया मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर डिसअपियर वाटर डजंट। तो सॉल्ट जो है वाटर में पूरी तरीके से घुल जाता है, शुगर भी घुल ही जाता है, और फिर सैंड नहीं, वो सेटल हो जाता है, चॉक पाउडर सेटल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताएगी कि कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब उसके बाद टेबल 4.4 में क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन, अच्छा, विनेगर बहुत अच्छे से मिक्स होगा, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगा। अच्छा, ये है कि लिक्विड में कौन से अच्छे से मिक्स हो जाता है और कौन नहीं होता। तो विनेगर आपका मिक्स हो जाएगा, ठीक है, लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, ये सब नहीं मिक्स होंगे, ये ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन लिक्विड्स एंड वाटर। वो था सॉलिड का वाटर में सॉल्युबल होना, ये है लिक्विड का वाटर में सॉल्युबल होना, और कुछ बात नहीं है, राइट। फिर उसके बाद है आपका, ये पहेली पूछो तो अपना काम करते ही रहते हैं, इनकी बात आप 6 क्लास में हो तो आप पढ़ लो। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक इन वाटर होते हैं, राइट। तो ये तो आपको पता है कि कुछ जो है ड्रॉप्स अंडर के फैलेंगे,
ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया कि ग्लास से दिख रहा है, ओपेक हमने बताया कि आपको वुड से नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर है द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट है, हाँ ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ये रहा आपका चैप्टर खत्म। देखिए इसमें क्या है समरी में कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेक अप ऑफ लार्ज वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। A given material could be used to make a large number of objects. It is possible that सिंपल कि एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, एक मटेरियल से भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर भी एक ऑब्जेक्ट बनता है। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर की एक एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। मतलब कि एक ग्लास की एक प्रॉपर्टी होगी, स्टील की एक प्रॉपर्टी होगी, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होगी, आयरन की एक प्रॉपर्टी होगी। तो हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनते ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनेंगे तो उनका पर्पस अलग होगा, ठीक है। सम ये देखिए आपका है कि कुछ शाइनी होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया। कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ये देखिए, और कुछ नहीं होते। मेटल्स ओपेक हो गए ना आपका। और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस्ड पे हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, और ताकि जो है ग्रुप इस वजह से करते हैं, क्लासीफाई इस वजह से करते हैं ताकि हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में आसानी हो। अलग अलग पहले ही क्वेश्चन, ये पहली चीज़ है कि वैरायटी ऑफ मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो वैरायटी मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं ना। पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते तो हमारा क्या होता कि हम हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ने लग जाते, तो हम तो हमारी कितनी जनरेशन आ गई होती, राइट। तो इसी वजह से उनको क्या किया गया, एक एक ग्रुप में डिवाइड किया गया कि इसकी इसकी सेम है, ठीक है। जैसे हेलिना का रब से फरियाद, तो ये ग्रुप है 1 है, फिर ग्रुप 2 है, ऐसे ऐसे करके हमने किया, कहा कि इन इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है। ये सारी आपकी एक्सरसाइज हैं जो कि आप चाहो करो या ना करो। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ना सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये आपका खत्म हो। तो चैप्टर 5 हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, जो कि हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ये देखिए फिगर 5.1 में क्या है, सेपरेटिंग टी लीव्स विद स्ट्रेनर, बटर इज टेकन आउट बाय टर्निंग मिल्क और कर्ड। तो सेपरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। ये सारे आपको बता रहे हैं कि हम ये सेपरेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं। जैसे कि टी को प्रिपेयर करने की करते हैं, जब हम स्ट्रेनर से टी लीव्स को छानते हैं, क्यों, क्योंकि हमें टी पीना है। उस जो हमारा ये टी लीव्स है उसे हमें नहीं चाहिए, उसका काम हो गया तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। हम हार्वेस्ट करके स्टॉक से ग्रेन निकालते हैं, तो हम स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं। मिल्क या कर्ड को हम चर्न करते हैं सो दैट हमें बटर मिल जाए। कॉटन को हम गिनिंग प्रोसेस से उससे सीट और कॉटन को सेपरेट करते हैं सो दैट हमें फैब्रिक बनाने के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो ये सारी सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। ये हमारा वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, ये मिस मैच टेबल है, हमें मैच करना है, ये बताना है। पहला पॉइंट देखिए, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमें राइस और स्टोन्स को क्यों सेपरेट करना है, क्योंकि हमें इम्प्योरिटीज़ नहीं चाहिए, हार्मफुल कंपोनेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और हम सॉलिड कंपोनेंट को रिमूव कर देते हैं, फेंक देते हैं। फिर ये है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। क्यों हम मिल्क को जो है चर्न करते हैं बटर के लिए, राइट। बटर और मिल्क को फिर हम निकालते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ को सेपरेट करना ज़रूरी है और दोनों का अलग अलग यूज़ है, तो यूज़फुल कंपोनेंट भी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उस सेपरेटेड कंपोनेंट को हम दोनों को यूज़ करते हैं। फिर है सेपरेट टी लीव्स। तो हम टी लीव्स को क्यों सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमें नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव करना है। हमें टी लीव्स की कोई ज़रूरत नहीं है, चाय पीने में हमें सिर्फ चाय चाहिए ना, और टी लीव्स का काम हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अपना इम्प्योरिटीज़ को फेंक देते हैं, राइट। तो ये हमारा मिसमैच टेबल कंप्लीट होती है, इसमें और कुछ भी नहीं था। मेथड ऑफ सेपरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि मेथड ऑफ सेपरेशन का पहला चीज़ है हैंड पिकिंग। फिर दूसरा है मेथड आपका थ्रेशिंग। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको फिर मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखूँ, क्योंकि अभी आगे मैं कुछ और बताऊँगी। विनोइंग, ठीक है। सीविंग, ये सारे आपके मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, ठीक है। डिकैंटेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अब मैंने आपको ये लिख के बता दिया। ये देखिए आपका यहाँ पे आता है हैंड पिकिंग, ठीक है। फिर ये आया आपका थ्रेशिंग, ठीक है।
ठीक है। आगे आपका शायद से आएगा, ये देखिए आपका विनोइंग भी आ गया। ठीक है। फिर आपका विनोइंग ये पूरा बता रहा है, ये देखिए आपका सीविंग आ गया। मैं आपको इसकी एक एक लाइन बताऊंगी, मतलब नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी कि ये पूरा क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं, मैं हाँ एनसीईआरटी की डेफिनेशंस बताऊंगी। सेगमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन था वो। फिर उसके बाद आपका शायद से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये रहा इवेपोरेशन। ठीक है। और आपका कंडेंसेशन आ गया ये। ठीक है। अब आपको मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, वो आपकी शुरू होगी इधर से, मेथड ऑफ सेपरेशन। कि हैंड पिकिंग किसके लिए होती है, कि लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटीज। कैसे? राइस से स्टोन निकालना हैंड पिकिंग है। मम्मी कहती है चावल बिन दो, तो वो हो गया हैंड पिकिंग। ठीक है। फिर उसके बाद यू थ्रेशिंग आपका जो चीज़ है वो होता है स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करना। ये जो आपका थ्रेसिंग है, इसका जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं वो ग्रेन वाला है, कि स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करना। ये देखिए हार्वेस्टिंग द क्रॉप स्टॉक्स, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई। क्या करते हैं, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है। ये आपकी थ्रेशिंग की, ये देखिए कुछ भारी भरकम पत्थर पे हम जो है पूरा लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे पीटते हैं सो दैट वो जो है ग्रेन रिमूव हो जाए, तो ये थ्रेशिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है विनोइंग। ये गई विनोइंग। विनोइंग आपका क्या है, विनोइंग है कि विंड जो है मैनेज करता है दो कंपोनेंट को सेपरेट करने में। ये आपको दिख रही हैं मैम, ये। ठीक है। ये जो इन्होंने ये चीज़ लिया है इसे कहते हैं सूप। ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये एक टेबल पे या फिर किसी ऊंचाई पे होती हैं और फिर ऐसे सूप को लेती हैं और फिर विंड मैनेज करता है कि हस्क को रिमूव कर सके और ग्रेन आपका नीचे आ जाए, क्योंकि भारी चीज़ है ना, ग्रेन नीचे ही आएगा, हस्क आपका जो है उड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है विनोइंग की। फिर उसके बाद विनोइंग आपका हो गया कि विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कॉम्पोनेंट्स। ठीक है। मतलब कि एक तरीके से मैथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। हैवियर एंड लाइटियर कंपोनेंट्स होते हैं, समझ रहे हो, हैवियर एंड लाइटियर। ये हस्क आपका लाइटर है, हैवियर ग्रेन है, जो कि मैंने आपको बताया। ये जो है आपका सीविंग एक आया आपका मेथड, वो क्या है आपका, ये देखिए सीविंग आपका ये रहा, ये देखिए सर जी हैं, ये जो है सैंड को कैसे पेबल्स और स्टोन को कैसे रिमूव कर रहे हैं सीविंग से। सीविंग क्या है, आपको छान रहे हो। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जो आपका पेबल्स और स्टोन्स है वो जो है नीचे हो जा रहा है और जो आपकी जो चीज़ें हैं वो नीचे छन्नी से छन जा रही हैं। ठीक है। ये आपका सेविंग हो गया। जैसे कि ये है, हम आटा छानते हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। फिर है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब जो है कोई भी हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर में सेटल हो जाए, वाटर जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम सेडिमेंटेशन। सैंड एंड वाटर है। ठीक है। सैंड आपका सेटल हो गया, सेडिमेंटेशन। ठीक है। वाटर को आपने दूसरे कंटेनर में निकाल लिया, डिकैंटेशन हो गया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिल्ट्रेशन आप ले लो, चाय फेवरेट, राइट। और आप कह सकते हो फिल्ट्रेशन, जो हम वाटर जो पीते हैं तो फिल्टर करते हैं ना, तो वो आपका फिल्ट्रेशन हो गया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। तो ये आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। अब आपका एवेपोरेशन आता है। एवेपोरेशन क्या होता है पता है आपको, कि वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अगर कोई चीज़ यूज़फुल है तो वो एवेपोरेशन है। क्या चीज़, वाटर एंड सॉल्ट। कैसे, एवेपोरेशन का एग्जैक्ट मतलब आपको पता है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। जो सी सॉल्ट होते हैं ना, कॉमन सॉल्ट, वो ऐसे ही बनते हैं। क्या होता है कि सी सॉल्ट को हम बहुत हीट करते 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 वाटर तो आपका निकल जाता है, फिर उसमें जो बचता है ना वो हमारा सॉल्ट होता है और उसको हम सॉलिडिफाइड करते हैं, तो ये हमारा एवेपोरेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे शायद से सी सॉल्ट का कुछ तो आया होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता कि सी सॉल्ट नहीं आया होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए आया, मैंने बोला सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। One of these salt is common salt. When seawater is allowed to stand in a shallow pits and water gets heated by sunlight, water vapor, evaporation से। फिर उसके बाद common salt को obtain किया जाता है और आगे प्रोसेस से, राइट। मतलब एवोपरेशन आपका पहला स्टेप होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका कंडेंसेशन आएगा अभी।
कंडेंसेशन आपका ये होता है कि वेपर्स का फिर से वाटर में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब मिल्क को उबालते हो और उसके बाद जो है आपका मतलब आप एक ढक्कन ऊपर कर देते हो, रख देते हो, तो कुछ पानी पानी से ड्रॉपलेट्स सी आ जाती है, तो वो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द when the steam comes in a contact with the metal pail cooled with ice, it condenses and forms a liquid water. Water drops, ये सारी चीज़ें, ये देखिए, the process of conversion of water vapor into its liquid form called condensation. ठीक है, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन हमारा हो गया। अब उसके बाद कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये आपका जो टॉपिक है ना, ये आपको बताएगा सैचुरेटेड क्या है। मैं आगे लिख दूंगी, हाँ, ये टॉपिक आपका बताएगा कि सैचुरेटेड एक चीज़ सॉल्यूशन कब होती है। ठीक है, ओके, ये रहा देखिए सैचुरेटेड। ये टॉपिक आपको बस इतना ही बताएगा। देखो, जब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्या एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, शुगर है और वाटर है, राइट राइट। तो एक अमाउंट के बाद ना शुगर आपकी डिजोल्व नहीं होगी अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे। जैसे एक होता है कि आपने इतने, एक गिलास पानी लिया, एक चम्मच आपने शुगर डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, 4 डाली, 5 डाली, बट आप वाटर की अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो एक टाइम पे क्या होगा, शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो वो उसका सिर्फ सैचुरेटेड पॉइंट है कि इसके आगे वो सैचुरेटेड नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो उसका सैचुरेटेड चीज़ है कि हाँ बस यही है आपका, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, इसके आगे आप कुछ चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर बस इतना ही है। तो आगे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली थी, मैंने आपसे बोला था मैं आपको बताऊंगी। आपसे जैसे पूछा जाता है ना मेथड ऑफ सेपरेशन, तो जो सॉलिड और सॉलिड के बीच में सेपरेशन होता है ना, सॉलिड के बीच में सेपरेशन होता है, वो होता है थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग और मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सॉलिड का सेपरेशन है। ठीक है, फिर जब आपसे पूछा जाता है सॉलिड का लिक्विड से सेपरेशन क्या होता है, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड से सेपरेशन क्या होता है, तो उसमें आप जवाब दोगे सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आपको लोडिंग मैंने आपको 1% भी नहीं बताया, वो क्या होता है ना कि लोडिंग आपका होता है एलम को ऐड कर देते हैं, समझ रहे हो, एलम एक होता है उसको आप ऐड कर देते हो, वो लोडिंग होता है। मतलब कि मेथड्स बाय विच फाइनल पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम को ऐड कर दिया तो वो पार्टिकल सेटल हो गए, तो ये हो गया लोडिंग। फिर है सेपरेशन जो है इमिसेबल लिक्विड का, इमिसेबल लिक्विड। ठीक है, इसमें जो मेथड आएगा वो फनल आएगा, फनल। ठीक है, फनल का एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो ऑयल एंड वाटर, ये आपका फनल है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल आपको बोला जाएगा क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, फिर उसके बाद टर्निंग, जो कि आपको बताया ही गया था, इसका एग्जांपल है बटर फ्रॉम कर्ड। ठीक है, तो ये देखिए आपकी चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अराउंड जस्ट चैप्टर 6 ऑफ द साइंस, इसमें आपको सिंपल सा एक चीज़ बताया जाएगा कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो जाते हैं और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं। और पहेली बूझों की बात करनी है तो इसमें ये बोलते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारे पास मैजिक पावर्स होती तो हम क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। ये तो होगी पहेली बूझों टाइप की बातें। आगे जो बात आती है वो ये होती है कि बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास होते हैं और अगर हम उसको सोचें तो बहुत अमेज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें कि क्रॉप्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होने लग जाते हैं, लीव्स का गिरना, फिर उसका जो है उसका कलर चेंज होना, उसका ड्राई हो जाना, उस फ्लावर्स का खिलना, नेल्स एंड हेयर की ग्रोथ होना, हाइट की ग्रोथ होना, वेट इंक्रीज हो जाना, ये देखिए आपका ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। क्रॉप्स का चेंज होना, लीव्स का, देन ये आपका फ्लावर्स, ये सब चीज़ें चेंजेस होते हैं। तो इस चेंजेस में आगे हम बताते हैं कि कुछ चेंजेस हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये
जो है कि बैलून के अंदर ब्लो किया एयर एंड फिर उसकी चेंज होगी ना शेप एंड साइज़, अगर हम वो एयर निकाल देते हैं तो उसकी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज हो गया। फिर अगर ये देखिए पेपर है हमारा और इसको हमने जो है इस पेपर को हमने एरोप्लेन बना दिया, ठीक है, और उसके बाद हम इसको फिर से अनफोल्ड कर दें, फिर से वापस हम पेपर बना सकते हैं, तो ये चेंज रिवर्सिबल हो गया। अगर आप सोचें, एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये देखिए हमने जो है इसमें बोला गया कि जो है कुछ डफ हैं और कुछ जो है हमने बॉल बनाई, ठीक है, रोटी की, फिर उसके बाद हम जो है इस शेप से नहीं हुए तो हम उस बॉल को फिर से डफ में चेंज कर सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल हो गया। बट आप ये सोचो कि ऐसा हो सकता है जब हम कुछ चेंजेस करें, लाइक सिचुएशन में चेंज कर दें। हमने एरोप्लेन का एग्जांपल लिया था, हमने एरोप्लेन बनाया, पेपर पे ड्रॉ किया, अब हम उस एरोप्लेन को फोल्ड करके एरोप्लेन नहीं बना रहे, पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन, हमने बाकायदा उस पेज पे एरोप्लेन ड्रॉ किया, देन उसकी शेप काट दी, तो क्या वो वापस जो है एरोप्लेन जो है पेपर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये चेंज हो गया आपका इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद जैसे कि और जैसे ये डफ है, ठीक है, हमने बॉल बनाई, रोटी बनाई, हमने व्हाट इफ सपोज करो हमने बेक कर दिया, देन तो क्या हम वापस उस चीज़ को डफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, इरिवर्सिबल, सिचुएशन चेंज कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, ये देखिए, ये पूछ रहा है कि ये चेंज है कि रॉ एग को बॉइल्ड एग में, तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। बैटर को हमने इडली में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। वेट क्लोथ्स को ड्राई क्लोथ्स में कर दिया, तो ड्राई से वेट हो सकता है ना। तो इस तरह जो है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद एक मेटल का एक चीज़ ये जान लो, ये देखिए, ये जो ये आपका टूल है ना, ये जो इसकी जो रिंग होती है ना, इसको हम हीट करते हैं, फिर ये एक्सपेंड होती है, फिर जब एक्सपेंड होने के बाद जब ये उस लकड़ी उसके अंदर जाती है, तो धीरे 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 जब वो कूल होने लग जाता है तो वो पूरा टाइट हो जाता है। तो ये बता रहा है कि इस तरह जो है रिंग कूल डाउन होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये चेंज है, ये बता रहा है ये चेंज है आयरन के बेस पे। सॉरी, तो इन सर ने कुछ भी नहीं बताया, मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज़ पूछ रही हूँ, ट्रीज़ का कट होना रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है? तो वो इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं हो सकता। घी का मेल्टिंग ऑफ घी रिवर्सिबल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल रिवर्सिबल है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर नॉट रिवर्सिबल है। क्वेश्चन आता है अगर ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर रिवर्सिबल है तो नहीं है। आप क्या फ्लावर को फिर से बड में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट रिवर्सिबल नहीं है। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर रिवर्सिबल है। कर्ड इनटू मिल्क, अब मिल्क कर्ड से मिल्क बना, मतलब कर्ड से मिल्क बना दिया, मिल्क से कर्ड बना दिया, ये सब चीज़ें रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे बेकिंग केक इन एन ओवन, ओवन में केक बेक कर दिया, बेक वाली चीज़ जो कुक फूड का कहाँ जो है रिवर्सिबल चीज़ें होंगी, ठीक है। एक हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेयरिंग ऑफ पेपर हमारा कि रिवर्स नहीं हो सकता, तो ये पेपर रिसाइकलिंग का क्या फंडा है, ये पूछा जाता है। तो पेपर रिसाइकलिंग का कुछ फंडा नहीं है, सिंपल सी बात है। पेपर रिसाइकलिंग से आप ये समझते हो कि वो एक सेम ओरिजिनल एंड वही चीज़ वापस नहीं बनती है। पेपर रिसाइकलिंग में एक नया प्रोडक्ट फाउंड होता है। हम रिवर्सिबल को उस चीज़ से कहते हैं कि वो चीज़ रिवर्सिबल तब है जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए, ठीक है, तब है। और पेपर रिसाइकलिंग कभी भी ओरिजिनल फॉर्म को नहीं देती है। तो पेपर रिसाइकलिंग का ये क्वेश्चन आपका इस तरह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इस चैप्टर में ये देखिए, आपका चैप्टर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर जानेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। और वैसे भी मैंने पहले से आपको बोल रखा है कि अगर आपको डाउट है कि एक्चुअली आप बहुत कम कर रही हैं, वैसे तो कम कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी डाउट है कि आपने लाइन बाय लाइन नहीं किया, तो आप बेशक जो है आप लाइन कर सकते हैं। और वैसे भी ई पाठशाला से आप एनसीईआरटी की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देनी मुझे नहीं लगता कि है। और जैसे एक चीज़ होती है कि आपके कौन कौन से वेज होते हैं जिससे चेंज जो है अकर होते हैं, तो वो चेंजेस हो सकते हैं कि आपका बॉइलिंग से चेंज हो सकता है, ठीक है, कंडेंसेशन से चेंज हो सकता है, ठीक है। कंडेंसेशन स्पेलिंग तो सही है, लिखाना गलत है मेरा। हीटिंग, ठीक है। फ्रीजिंग, इससे अच्छा मैं लिखूँ ही ना, बोल दूँ। मेल्टिंग, तो ये सारे चेंजेस इन सब बेसिस पे होते हैं। तो ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो आप देख लें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2018 में क्लास 6 के चैप्टर वो जो था ना, जिसमें आपको ये बताया जाता था कि टेस्ट फॉर प्रोटीन टाइप में, तो उसके स्टेप्स लिखे हुए थे और स्टेप्स को आपको अरेंज करना था। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 6 नहीं आएगी ये वो, हाँ, टाइम जिसके पास होता है ना वो स्टार्ट करता है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, तो उस चीज़ की मैं डिसअग्री कभी नहीं करूँगी, बट इस ऑफकोर्स
टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल बोला गया, तो इट्स मीन 11th-12th भी इंक्लूड है, बट वो चीज़ गलत होगी। 11th-12th के कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी आपको मैं बता दूंगी, और वैसे टाइम नहीं है तो होप सो मैं आपको आज ही बता दूं, तो आप उसको भी देख लेना।